मैं यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग रील ओवर देयर कि सैर कर दुनिया की ये गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। इन लाइंस को सुन के एक दिल से आवाज आई जो कहीं ना कहीं मुझसे कह रही हो कि भाई चल, इस बाइक की चाबी को उठा और बस चल दे। तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स को एकत्रित किया और उनको प्लान बताया। फिर क्या, यूं ही अगले ही पल हमने भी बाइक स्टार्ट की और चल दिए इस सुहावने से सफर पर। बट वेट, डेस्टिनेशन का तो कुछ पता ही नहीं। कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन का पता भी चल जाएगा। बस आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए इस सुहावने से सफर पर। इस सफ़र की शुरुआत होती है यहाँ से। अब जाना इतने दूर था तो हमने सोचा बाइक की सर्विस इज़ अ मस्ट, होनी ही चाहिए। सर्विस करवाई। बीच में याद आया कि हेलमेट्स तो है ही नहीं, तो हेलमेट्स लिए एंड अगेन अपने सफ़र पर। वैसे तो हम कार में जाते हैं, लेकिन इस बार बाइक में गए थे तो चार्जिंग की सुविधा नहीं थी। हमने चार्जिंग के लिए यहाँ पे सेटअप करवाया, बट बदकिस्मती 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन इनसे एक छोटा सा चार्जर नहीं लगा। चलो छोड़िए, हम आगे पहुँचे तो मैं जीन्स में निकल गया था घर से, तो मैंने एक शॉर्ट ली जो अगेन टाइट था। अब मंडी से निकले तो दिखा स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल को देख के मन बाग हो गया। फिर क्या, टिकट्स लिए और थोड़े से शॉर्ट्स लिए स्विमिंग के। I wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I fake it, stage it, trying to live some perfect life. I know I'm wasting time, 'cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, you do the same and we'll be alright. 'Cause this pressure's really bringing me down. अब स्विमिंग करने के बाद वक्त था धूप सेकने का। थोड़ी देर धूप सेकी, थोड़ा सा व्यू का लुत्फ उठाया। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि टाइम तो यार 4:30 हो रहे हैं, या आई गेस 5 या 6 बज रहे थे। तो बिना देरी के अब हमें जाना भी था, और जाना भी थोड़े दूर था, रात होने वाली थी। फिर हम निकल पड़े मंडी से। थोड़े ही दूर पहुँचे कि पता चला कि बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, जो कि इस रोड पर नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, कार में जाना या बाइक पे जाना, दोनों का अलग अलग मज़ा है। जैसे कि हम तो नॉर्मली कार में ही जाते हैं, लेकिन जब हम बाइक पे गए तो ट्रैफिक का कुछ पता नहीं चला। जैसे कि हमको 1 या 2 घंटे तक इतना वेट नहीं करना पड़ा ट्रैफिक खुलने का। बट हाँ,
हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि बाइक से आसानी से आप ट्रैफिक को चीर कर निकल जाओगे, पर ऐसे रास्तों पे हमको धूल भी तो खानी पड़ेगी ना थोड़ी सी। ऐसे थोड़े ना हमें आसानी से जाने मिल जाएगा। पर हेलमेट हमारे दोस्त थे, सेफ्टी में भी और धूल से बचाने के लिए भी। रास्ता उतना ख़राब नहीं था, लेकिन हाँ मुश्किल भरा तो था। यहाँ पे इस गाड़ी वाले ने जो धूल उड़ाई थी ना, आंखों में मेरी धूल चली गई थी। रास्ता पूरी तरह खराब नहीं था। हाँ जी, ये हाईवे है, अभी बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको सब्र भी करना पड़ेगा। वक्त हो चुका था एक छोटे से स्नैक का। अभी हमने मोमोज खाए, आगे जाके हमने यहीं पे थोड़ा से चिकन और आई गेस पनीर लिया एंड, लेकिन वहाँ पे नहीं खाया। खाने के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा स्पॉट ढूंढ रखा है। अभी इस डैम के बाद वो आपको दिखाई देगा। डैम से थोड़ा सा साइड हटकर एक लिंक रास्ता जाता है, जहां पर बैठने के लिए और इस व्यू का आनंद लेने के लिए परफेक्ट जगह है। आपको इस सामने वाले पहाड़ की ऊंचाई दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम तो किया था, लेकिन उतना सही नहीं था, क्योंकि ये पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, बहुत लंबे हैं। और धूल का तो ऐसा नाता हो गया था कि हर कहीं धूल ही खानी पड़ रही थी। रात का वक्त हो चुका था और रास्ते भी संकरे हो रहे थे। रात के करीब 12-1 बजे हम पहुंचे मणिकरण। अब यहाँ पे हुआ ये कि मेरे दोस्त कहीं और जगह पे सो गए और मैं कहीं और जगह पे सो गया। सुबह हुई तो मैं निकल पड़ा अपने दोस्तों की तलाश में, और ये रहा मणिकर्ण का अद्भुत नज़ारा, जिसको आप फील कर सकते हो बस यहाँ पे प्रेजेंट होके। शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये था प्राचीन मंदिर, प्राचीन राम मंदिर, जिसमें मैं नहीं जा पाया वक्त की कमी को देखते हुए। और यहाँ पे निकलते हैं नेचुरल गीज़र। नेचुरल गीज़र माने गर्म पानी धरती के अंदर से, और इसका बिलीफ जुड़ा हुआ है आस्था के साथ, मतलब भक्ति के साथ। यहाँ के लोग गर्म पानी को एक चमत्कार मानते हैं। चलो ये स्टार्ट। जगह दस किसी सूत्र हैं रेन सटरा हमारा नेक्स्ट प्लान वो परछेणी खीर गंगा। दोस्तों से मिलने के बाद अब वक्त था अपनी बाइक्स को उठाने का, और वक्त था अगली जगह जाने का। हमने भी हेलमेट उठाया, और अभी प्लान तो मेरा ये था कि बाइक मैं ही स्टार्ट करूंगा, पर हुआ ये, अब मैं क्या बोलूं, अब खुद भी देख लो। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि जो ये छोटो भाई की बाइक है, इसमें है ही नहीं, किक की नहीं है, तो बैटरी पे चलती है और बैटरी इसकी काम नहीं करती। इसको बोलते हैं अब हम जा रहे हैं, इट्स 9 AM। इस बंदे को इतना फोबिया हो गया बाइक पर भाई, अब हेलमेट द्वारना नहीं है हेलमेट। हम तो रात हेलमेट पाने से रहा। अब हम पहुंच चुके हैं बरशैनी। यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, सामान पैक किया, और हम चल पड़े अपने ट्रैक की ओर, जो था खीर गंगा। आओ डाइवर्ट कितनी ना, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और उससे खूबसूरत है इसका सफ़र, रास्ता। चाहे तो मैं पेप्सी भी ले सकता था, लेकिन स्टिंग लेने की एक बहुत बड़ी वजह थी इसमें कैफ़ीन की डोसेज। अब कैफ़ीन हमको थोड़ा सा एक्टिव रखता है, तो उस वजह से।
चलना करने जाओ। अच्छा 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 आपका है। अच्छा अच्छा सॉरी। बीच में एक बहुत ही अच्छा नाला था, नाला नहीं बोलेंगे यार, झरना ही बोल देते हैं इसे। जहाँ पे भी मुझे लगे कि ये कैप्चर करने लायक जगह है, मैं कर लेता था। अब इतना सा चलने के बाद थकावट तो थी नहीं, बट हाँ ठंडी सी जगह देखकर हमारा मन किया कि थोड़ा सा आराम कर ले। और यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब से रास्ते थे, चट्टानों के बीच में से होकर जाना पड़ रहा था। ज़्यादा दूर तो हम गए नहीं थे, बट हाँ एक अच्छा सा स्पॉट दिख गया हमें, तो हम भी थोड़ा सा स्नैक खाने के लिए रुक गए। इस जगह पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम रुके थे उसके नीचे बेसिकली कुछ था नहीं। हम इस पेड़ की टहनियों पे ही बैठे हुए थे। थोड़ा सा डर तो लग रहा था, बट हाँ सेफ था, डरने वाली बात उतनी थी नहीं। कुछ लोगों को हाइट से डर लग रहा था, जैसे कि इस लेडी को। ऑल्दो यहाँ पे उतनी हाइट थी नहीं, बट हाँ बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है, तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नीचे से हम 7 या 8 बॉटल्स पानी की लेकर चले थे, ये सोचकर कि रास्ते में पानी नहीं होगा, पर नज़ारा कुछ और ही था। और इस जगह पे मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा पॉज करके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे 90s के टाइम पे एक आदमी की मृत्यु हुई थी, जिसकी याद में ये बोर्ड लगाया गया है। अब यहाँ से है स्टीप चढ़ाई। हाँ एक्सट्रीम, हाँ लीग एक्सट्रीम। हाँ ऊपर देखो जरा, हाँ 90 डिग्री। एक्सट्रीम 90 डिग्री। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा विश्राम दीजिए, और जल्द ही मैं अगला पार्ट पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, तभी आपको पता चलेगा ना कि अगली वीडियो कब आएगी, और इस खूबसूरत नज़ारे का वेट आपको ज़्यादा देर नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले भाग में। शुक्रिया।